14 दिसंबर 2025 पोषरी दशम परम और चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में वंदना। आज जैन धर्म के ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की जन्म कल्याण। तीर्थंकर के जन्म दीक्षा केवल ज्ञान को हम जयंती नहीं कहते हैं, कल्याण कहते हैं। तो आज पार्श्वनाथ जयंती नहीं है, पार्श्वनाथ कल्याण है, जन्म कल्याण। और साथ में संबोधि उपवन के अधिष्ठाता परम पूज्य ध्यान योगी शुभकरण जी महाराज साहब का भी आज जन्मदिन है। संबोधि उपवन में पूज्य धीरज मुनि जी महाराज साहब विराजमान है और कुछ ट्रस्टी और सब आगंतुक साधक लोग उपस्थित हैं। बाप जी ने जहाँ पर वर्षों तक साधना की, उसी ऊर्जामय कक्ष में आज हम पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण, जन्म कल्याण एवं बाप जी की जन्मतिथि सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिन से हम बराबर सत्संग, प्रार्थना, साधना करते आ रहे हैं। आज उनका मुख्य दिन है और इस मुख्य दिन के अवसर पर सबसे पहले मैं विनती करूंगा, घड़ी हमारे सामने है, टाइम टू टाइम चलना है, तो हम दोनों आधी आधी रोटी खाएंगे। बाकी आप लोगों ने मैंने विनती की कि अगर कोई भाव व्यक्त करना चाहे, बाद में भी अगर भाव बने तो बता दें, कोई बात नहीं। तो अभी आज 2 प्रसंग हैं, हमने बातचीत कर ली कि 1-1.25 घंटे में पूरा का पूरा लाभ सबको मिले, इसलिए श्रद्धेय मुनि श्री पार्श्वनाथ भगवान के बारे में, उनके जन्म कल्याण के बारे में कुछ उद्बोधन देंगे और उसके बाद बाप जी के बारे में, संबोधि के बारे में जो कुछ कहना है मैं आगे बात करूंगा। तो मेरा नम्र निवेदन परम पूज्य धीरज मुनि महाराज साहब के चरणों में इस अवसर पर पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक एवं आज के पूरे प्रसंग पर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। पूज्य श्री धीरज मुनि जी। तुम किरण तारन दुख निवारण भविक जन आराधनम श्रीनाभिनंदन जगत वंदन नमो सिद्ध निरंजनम श्रीनाभिनंदन जगत वंदन नमो सिद्ध निरंजनम। तुम मुक्ति दाता कर्म घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन नमो सिद्ध निरंजनम सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन नमो सिद्ध निरंजनम। अनंत अनंत रूपारी श्रवण भगवान महाराज के पवित्र चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ मेरा और आप सब इस शुद्ध धर्म सभा में विराजे हुए सभी साधक बंधुओं का स्वीकार वंदन स्वीकार हो। आज अत विराजित परम पूज्य
श्री सुमन जी महाराज साहब एंड सभी को मेरा भाववंदन। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याण भगवान ने बताए। च्यवन कल्याण, जन्म कल्याण, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण और महानिर्वाण कल्याण, परिनिर्वाण कल्याण। ये 5 ही कल्याणक भगवान ने अपने वाणी में फरमाए हैं। आज इस अवसरपणी काल की 23वें तीर्थंकर पुरुषादानी प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याण है। दरेक कल्याण के ऊपर 3 लोक में सुख का आभास होता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि नरक, जहाँ पर सुख का नाम लेना भी कठिन है, अनुभव होना भी कठिन है, वहाँ पर भी नरक के जीवों को भी आज कल्याण के दिन सुख का आभास होता है। कितनी करुणा, कितनी तीर्थंकर भगवान के अवतरण की करुणा। जहाँ हरनिश दुख के उसमें पड़े रहते हैं, उनको भी सुख का आभास होता है। तनिक भी हो पर उनको मन आत्मा में अनुभव हो जाता है कि हाँ आज कोई भगवान चाहता है ना कहे, उनको अति हर्ष होता है। तो आज तो हम तो इस कर्म भूमि में विराजे हुए हैं और अनंत उपकारी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिन्होंने अपनी आत्म साधना के बल से इस पावन भूमि को साधुओं के लिए उपयोगी बनाया। साधुओं के लिए अपना काम तो किया ही, पर मेरे सानिध्य में या मेरे कार्य के अवलोकन करके साधक भी अपना आत्मकल्याण का मानस बनावे और इस पावन पवित्र भूमि पर अपने जीवन को समर्पित करके और अपने भव भ्रमण का लागी लगन ले लो अपनी शरण पास प्यारा, मेटो ये संकट तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पास प्यारा, मेटो ये संकट से
आशा पुरुष धरा दुख नहीं आवे गगन सेवक धारा मेटो मेटो जी संकट हमारा तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। पार्श्वनाथ प्रभु की यह प्रार्थना। और पार्श्वनाथ प्रभु जन्म कामा देवी माता की कुक्षी से लिया। कृष्णचंद्र राजा राजकुमार थे तब नगरी में कमठ तपस्या कर रहे थे। तो नगर की जनता उमड़ रही थी, क्योंकि आज अंतर की तपस्या को कोई नहीं देखता, बाहर की तपस्या में ज्यादा प्रभावित होते हैं। दिखता है ना, करे जो पंचाग्नि लगा रखी है चारों तरफ अपने, और उसमें इतनी लोग अपने आरी रखी भी तपस्या कर रहे हैं, तो जनता तो भावुक होती है। और वो देखो कैसे तपस्वी हैं। पर 6 काया के जीवों की भी हम रक्षा करें, इस भाव से यदि तपस्या हो, साधना हो, तो वह साधना अपने आत्म स्वरूप को निखारती है। परंतु उस तापस को पता नहीं था कि जिन लकड़ों को वो जला रहा था और ये पंचाग्नि तपस्या कर रहा था, तो पार्श्वनाथ राजकुमार के रूप में थे। जनता दर्शनार्थ आ रही थी, तो उनका भी मन बना कि चलो आखिर माजरा क्या है, पधारे पधारे। तो प्रत्येक तीर्थंकर के जन्म लेने के साथ ही उनके 3 ज्ञान हमेशा रहते हैं, मति, श्रुत और अवधि। और जो ही भगवान की दीक्षा होती है, दीक्षा का ज्ञान तीसरा, तो उस समय उनको मन प्रय ज्ञान प्रकट हो जाता है। और केवल ज्ञान के लिए तपस्या करनी पड़ती है। काल अलग अलग हो सकता है। भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लगे और मल्लीनाथ को बहुत कम टाइम लगा। तो सबकी अपने अपने स्वयं के अनुसार केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो राजकुमार पार्श जब पधारे, उन्होंने अपने अधिकार से जाना, वो हो महाकष्टम महाकष्टम, तपस तब तो कर रहे हैं, तपस्या तो कर रहे हैं, पर जीवों का घात हो रहा है। तपस से क्या भाई, आप तपस्या कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर जैसा मेरा जीव है, मेरा जीव दुख नहीं चाहता है, वैसा ही संसार के प्रत्येक जीव किसी को भी दुख प्रिय नहीं है। सुख सबको प्रिय है, दुख है अप्रिय है। बस एकदम बोखला गया, क्योंकि इतनी भारी पब्लिक के बीच में अगर कोई किसी को टोक दे तो बहुत बुरा लगता है। अरे अरे राजकुमार, आप क्या जानते हैं, आप तो राजकुमार हैं, अपना काम करो। हमने कहा नहीं, आत्म कल्याण के साथ पर कल्याण भी निहित होना चाहिए, तो वो आत्म कल्याण सार्थक होता है। तुम इतना ये कर रहे हो, तो मैं मेरी तपस्या कर रहा हूँ, क्यों भंग करते हो मेरी तपस्या में, विघ्न क्यों डालते हो? नहीं, तुम देखो 2 जीवों का इसमें घात हो रहा है, और अगर तुमको विश्वास नहीं हो तो अभी सामने आ जाएगा। जो ही पब्लिक में से 2-4 आदमी आए और उन्होंने लकड़ों को चीरा, एकदम नाग नागिन का जोड़ा प्रकट हुआ। सब आश्चर्य से कि जो लोग हो,
क्योंकि पास की करुणा दयालुता देखो, भक्ति ज्ञान से जानते हैं इनका जीवन लीला बचा है। फिर भगवान ने महामंत्र का बोल दिया, मांगी थी, और उसी मांगी सदबोध के ग्रहण से सर्प और सर्पणी दोनों देवलोक में गए और अपना जीवन सुधार लिया। अब कमर तापस के न प्रभु पार्श के वीर बन गया, क्योंकि बेइज्जती कोई सब सहन नहीं कर सकते। ये मान कषाय ऐसा है, ये मान कषाय एकदम उछाले मारता है, सहन नहीं हुआ, और ये मेहरानू उनके चलता रहा। जब भगवान पार्श्वनाथ दीक्षा ली और तपस्या के लिए कायस्थ में मुद्रा में खड़े थे, और कमर तापस के जीव ने मेघमाली के रूप में था, देखा कि हाँ पार्श्वनाथ का भगवान तपस्या में खड़े हैं, आज में इनका अपना हिसाब किताब चुकता करना आज मैं अपना हिसाब किताब चुकता कर दूं। देखो कितनी अज्ञानता कि जिनकी अनंत शक्ति है, जिनकी अनंत ज्ञान है, जिनके अरे प्रभु महावीर ने तो केवल